अर्जुन एक 22 साल का नौजवान जिसकी ताज़ा ताज़ा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी थी, एक पुरानी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट के लिए नियुक्त हुआ। फैक्ट्री शहर से दूर एक घने जंगल के बीच थी और वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था एक सुनसान कच्चा रास्ता जिसे लोग काला मोड़ कहते थे। गांव वालों की माने तो उस रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता था। अफवाह ये थी कि वहाँ अजीब अजीब चीज़ें होती है, लेकिन अर्जुन जो गांव का नया नया लड़का था इन सब बातों को बकवास मानता था। उसे अपनी बाइक, उसकी नई नौकरी और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का जुनून था। पहली रात अर्जुन अपनी पुरानी बाइक में सवार होकर रात के 9 बजे निकला। जंगल का रास्ता अंधेरा था, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट और चांद की हल्की सी रोशनी रास्ता दिखा रही थी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों के बीच से सियारों की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन ने अपना हेडफोन लगाया, पंजाबी गाना बजाए और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। क्या डर, सब ढकोसला है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जब वो काला मोड़ के पास पहुंचा जहां से रास्ता एकदम संकरा हो जाता था, उसकी बाइक अचानक रुक गई। हेडलाइट टिमटिमाई और बंद हो गई। अर्जुन ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जवाब दे दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने फोन निकाला, लेकिन सिग्नल गायब। ये क्या माजरा है, उसने बड़बड़ाया और बाइक को धक्का देकर साइड में लगाया। तभी उसे दूर से एक औरत की हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, इतनी रात को यहाँ कोई कैसे? उसने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में दिखा। कुछ दूर पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी में लिपटा एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटा के पुकारा, कोई है मैडम, अब ठीक है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। फिर अचानक वो साड़ी वाली आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी, बिना पैर हिलाए, जैसे हवा में तैर रही हो। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गई। उसने टॉर्च बंद की और बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक चालू हो गया। वो पूरी स्पीड में वहां से भागा। पीछे मुड़ के देखा तो वो आकृति गायब थी, लेकिन हवा में एक ठंडी सी हरन थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रही हो। फैक्ट्री पहुंच के उसने सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी धड़धड़ कर रहा था। अगली रात अर्जुन ने सोचा कि शायद ये उसका वहम था, लेकिन इस बार रास्ते में उसकी बाइक के पीछे एक अजीब सी छाया दिखी जो बाइक की स्पीड के साथ साथ चल रही थी। उसने स्पीड बढ़ाई, छाया और तेजी हो गई। अचानक उसकी कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रुक जा, ये रास्ता तेरा नहीं है। अर्जुन ने चीख मार के बाइक रोकी और जब पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी बाइक के सीट पर 2 गहरे निशान थी, जैसे किसी ने पंजे से दबाए हो। फैक्ट्री में काम करने वाला एक बुजुर्ग गार्ड रामू काका ने अर्जुन की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सारी बात बताई। रामू काका का चेहरा गंभीर हो गया। वो रास्ता साबित है, कई साल पहले एक औरत की वहां पर हत्या हुई थी। उसका साया आज भी उसी रास्ते पर भटकता है। जो भी रात में वहां जाता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। अर्जुन अब डर चुका था। उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन रामू काका ने उसे एक तावीज दिया और कहा, इसे पहन और रास्ते पर मत रुक, सीधा फैक्ट्री आया कर। अर्जुन ने वैसा ही किया। अगली कुछ रात शांत रही, लेकिन हर बार काले मोड़ से गुजरते वक्त उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जो फैक्ट्री से वापस लौट रही थी, उसकी बाइक फिर रुकी। इस बार हवा में एक अजीब सी बदबू थी और पेड़ों के बीच से सैकड़ों छोटी छोटी चमकती आंखें उसे घूर रही थी। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से भगवान का नाम लिया। तभी एक तेज हवा चली और वो आंखें गायब हो गई। बाइक चालू हुई और अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद अर्जुन ने उसी रास्ते जाना बंद कर दिया। उसने नौकरी छोड़ दी और शहर में दूसरी जॉब ढूंढ ली, लेकिन काला मोड़ का वो भयानक अनुभव उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी उसी रास्ते पर कोई नहीं जाता, क्योंकि साया अभी भी वहां भटकती है, किसी नए मुसाफिर की इंतजार करता हुआ।